शर्त पर हनुमान जी हुए थे। महाभारत के युद्ध में सम्मिलित महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त कराने में हनुमान जी की मुख्य भूमिका मानी जाती है। आइए जानते हैं, इसके पीछे का हिंदू धर्म में महाभारत को न सिर्फ एक पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, बल्कि जीवन से जुड़ी कई परिस्थितियों से निकलने के लिए यह एक प्रेरणादायक महाकाव्य भी है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय श्री कृष्ण के कारण मिली थी। आप में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा। जानकारी के अनुसार महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय हनुमान जी के कारण मिली थी। श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने महाभारत युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था। हालांकि पवन पुत्र ने युद्ध में भाग लेने से पूर्व श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी और माना जाता है कि इसी शर्त को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन को समझाया था। हनुमान जी ने तोड़ा अर्जुन का घमंड। महाभारत युद्ध से पहले एक बार श्री कृष्ण ने हनुमान जी और अर्जुन दोनों को द्वारका नगरी बुलाया। श्री कृष्ण ध्यान मग्न थे तो अर्जुन और हनुमान जी महल के बाहर समुद्र के किनारे उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में अर्जुन ने हनुमान जी को अपने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की बात कह डाली, जिसके बाद हनुमान जी को इस बात का आभास हुआ कि अर्जुन को उनकी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया है। अर्जुन ने प्रभु श्री राम का उपहास उड़ाते हुए ये तक कह दिया कि पत्थर का सेतु बनाना समय को बर्बाद करने जैसा था, राम जी को तो बाण का सेतु बनाना चाहिए था। अपने प्रभु के प्रति इन वचनों को सुन हनुमान जी ने अर्जुन से शर्त लगाई कि वह बाण का सेतु बनाएं, और अगर उनके पैर रखने से अर्जुन का सेतु ध्वस्त नहीं हुआ तो वह मान लेंगे कि अर्जुन श्री राम से बड़े धनुर्धर हैं और अग्नि में अपनी देह त्याग देंगे। अर्जुन ने 3 बार बाण का सेतु बनाया और तीनों बार सेतु टूट गया। सेतु टूटने के साथ ही अर्जुन का घमंड भी चूर चूर हो गया। श्री कृष्ण ने सुनाया हनुमान को गीता का सार। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने दोनों को दर्शन दिए। जहां एक ओर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी भूल का एहसास कराया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने हनुमान जी से ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर स्थापित होने का आग्रह किया। हनुमान जी ने प्रभु की बात तो मानी, लेकिन एक शर्त रख डाली। शर्त यह थी कि जिस प्रकार राम अवतार में उन्होंने हनुमान को युद्ध के साथ साथ ज्ञान भी दिया था, उसी प्रकार उन्हें महाभारत युद्ध में भी ज्ञान का सार चाहिए। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन की आड़ में हनुमान जी की विनती पर उन्हें सुनाया था। हनुमान जी ने पांडवों को जिताया। महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी पूरे 18 दिनों तक ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार अर्जुन और उनके रथ की रक्षा हनुमान जी ने की थी। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन का रथ तो दिव्य और विस्फोटक बाणों के कारण कब का ध्वस्त हो जाता है, लेकिन हनुमान जी के विराजित होने की वजह से युद्ध में अर्जुन और उनका रथ सुरक्षित रहे। ग्रंथों के अनुसार युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा और खुद भी रथ से दूर चले आए, और जब श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अर्जुन का रथ छोड़ा तो वह 2 पल में ही भयंकर अग्नि की चपेट में आ गया और रथ के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। जब भगवान श्री राम ने रखे थे नवरात्रि के व्रत, बताया था इसका महत्व जाने। यह पौराणिक कथा शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि का यह पर्व 23 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान घरों से लेकर मंदिर और पांडालों में मां दुर्गा की उपासना समेत कई आयोजन हो रहे हैं। नवरात्रि में भक्त 9 दिन तक मां दुर्गा की आराधना करते हैं और उपवास रखते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त नवरात्रि में मां दुर्गा की विधिपूर्वक उपासना करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मां उसका कल्याण करती हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि के उत्सव का महत्व बताया गया है।
नवरात्रि को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें देवी देवताओं द्वारा भी अपने कार्य सिद्ध करने के लिए नवरात्रि के उपवास रखने का वर्णन मिलता है। ऐसी ही एक कथा में भगवान श्री राम द्वारा नवरात्रि के व्रत रखने की बात मिलती है। इसका जिक्र भगवती पुराण में मिलता है। तो चलिए आज जानते हैं भगवान राम ने नवरात्रि के उपवास क्यों रखे थे और इसका क्या महत्व बताया था। भगवती पुराण में भगवान राम के नवरात्रि उपवास का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि रावण ने जब सीता का हरण कर लिया था तो राम बहुत अधिक व्याकुल थे और लक्ष्मण से इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहां नारद जी आ पहुंचे। उन्होंने श्री राम को उपदेश दिया कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए उनको अश्विन माह में नवरात्रि का अनुष्ठान करना चाहिए। उन्होंने राम से कहा कि आप हर अवतार में आदिशक्ति की आराधना कर चुके हैं, इसके लिए स्वयं नारद जी भगवान राम के आचार्य बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि वह नवरात्रि अनुष्ठान व उपवास के लिए आचार्य बनेंगे। उन्होंने राम को नवरात्रि के अनुष्ठान की विधि बताई। इसके बाद नारजी के कहे अनुसार भगवान राम ने अश्विन मास के नवरात्रि में किष्किंधा पर्वत की समतल भूमि पर एक सिंहासन तैयार कर उस पर मां दुर्गा की उपासना शुरू कर दी। 9 दिन तक श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ विधिपूर्वक मां जगदम्बा की आराधना की और उपवास रखते हुए हवन व पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर मां भगवती ने अष्टमी तिथि को राम और लक्ष्मण को दर्शन दिए और रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद दशमी को भगवान राम ने युद्ध में रावण को परास्त कर विजय प्राप्त कर ली और अयोध्या लौट आए। इसलिए नवरात्रि के उपवास का बड़ा ही महत्व माना जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना के अलावा मंत्र सिद्धि का विशेष काल होता है, जिसमें साधक अपनी भक्ति व मंत्र सिद्धि से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर कार्य सिद्ध करते हैं। नवरात्रि के उपवास रखने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण को क्यों लगाया जाता है 56 भोग, जानिए इस परंपरा के पीछे का रहस्य। सृष्टि के कल्याण और मानव जाति के हित के लिए भगवान श्री कृष्ण ने समय समय पर अनेकों लीलाएं रचीं। गोकुल की गलियों में माखन चुराकर खाना हो या यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाना हो, ये सभी श्री कृष्ण की लीलाएं ही थीं। श्री कृष्ण की रची हुई लीला के कारण ही गोकुल की गोपियां और राधा रानी मिलकर श्री कृष्ण को प्रेम से माखन और मिश्री खिलाया करती थीं। आज भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव या अन्य श्री कृष्ण की भक्ति के दिनों में भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री के साथ साथ 56 भोग भी लगाया जाता है। 56 भोग लगाने से श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने के पीछे भी उनकी लीला थी। शास्त्रों में भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने के पीछे की पौराणिक कथा का उल्लेख मिलता। आइए जानते हैं। श्री कृष्ण ने तोड़ा स्वर्ग के देवता इंद्र का घमंड। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि एक बार सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा के उत्सव की तैयारी कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से पूछा कि इंद्रदेव की पूजा क्यों की जा रही है। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को बताया कि पशुओं के चारे और फल सब्जियों के लिए इंद्रदेव की पूजा की जा रही है, ताकि वे खुश होकर अच्छी बारिश करें। यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि पशुओं को चारा और हमें फल सब्जियां तो गोवर्धन पर्वत से मिलती है, तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, इंद्रदेव की नहीं। श्री कृष्ण की बात मानकर ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की पूजा का उत्सव आयोजित नहीं किया। इस बात से इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने लगातार 7 दिन तक ब्रज में बहुत तेज बारिश करवाई, जिसके कारण पूरा ब्रजधाम चारों ओर से पानी से भर गया। ब्रजवासियों के लिए रहने की कोई जगह नहीं बची।
तब इंद्रदेव के घमंड को तोड़ने और उन्हें सत्य का बोध कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तेज बारिश के 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा। सभी ब्रजवासी 7 दिनों तक उस गोवर्धन पर्वत के नीचे रहें। श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत लीला देखकर इंद्रदेव को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उन्होंने बारिश रोक दी। 7 दिनों तक भूखे रहे श्री कृष्ण तेज बारिश के दिनों में गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाए रखने के कारण भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक भोजन नहीं किया। माता यशोदा श्री कृष्ण को एक दिन के 8 प्रहर में 8 बार भोजन करवाती थीं। इसी कारण जब बारिश रुकी तब माता यशोदा ने पुत्र प्रेम के कारण 7 दिनों के सभी 56 प्रहरों का भोजन श्री कृष्ण को परोसा। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है।